नमस्कार दोस्तों, मैं साहिल श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल कुरुक्षेत्र क्लासेस में। तो हम लोगों ने अपना इंग्लिश ग्रामर शुरू किया था और इंग्लिश ग्रामर में हम लोगों ने नाउन अपना टॉपिक स्टार्ट किया था। नाउन टॉपिक में हम लोगों ने नाउन के काइंड्स किए थे पिछले सेशंस में। तो आइए अपना आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने नाउन की काइंड्स किए थे और लास्ट काइंड हम लोगों ने किया था कलेक्टिव नाउन। हम लोगों ने लास्ट काइंड कौन सा किया था? कलेक्टिव नाउन। मैंने इसका आपको बोला था कि ये जो होता है ये क्या होता है? नेम ऑफ अ कलेक्शन। यह क्या होता है? नेम ऑफ कलेक्शन। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने इसे सिंगुलर और प्लूरल करने की कोशिश की थी। मैंने बताया था कि सबसे पहले अगर ये सिंगुलर और ये प्लूरल होता है, इसका सिंगुलर भी पॉसिबल है और इसका प्लूरल भी पॉसिबल है। और सिंगुलर के साथ हम लोग वर्ब भी सिंगुलर यूज़ करते हैं, वर्ब भी सिंगुलर ही यूज़ करते हैं। प्लूरल के साथ हम लोग वर्ब भी प्लूरल ही यूज़ करते हैं। ये हम लोगों ने जाना था। उसके बाद अगर मैं इसे और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो मैंने बोला था कि अगर कोई भी एक ऐसा कलेक्शन हो जिसका काम पे अगर फोकस हो तो उसे हम लोग सिंगुलर कंसीडर करते हैं। जैसे कि अगर ये एक कलेक्शन है, मैं इसमें बोलूँ 1 2 3 4 5 6 मेंबर्स का ये एक कलेक्शन हुआ। मैं चलिए इसे बोल देता हूँ ज्यूरी। ज्यूरी मैंने कल बताया था, ज्यूरी जो होता है जज के कलेक्शंस को कहते हैं। ठीक है। अगर मैं इनको देखने की कोशिश करूं कि ये कब सिंगुलर और कब ये प्लूरल होगा, तो मैंने आपको बोला कि ये जब पूरे कलेक्शन पे फोकस हो तब ये सिंगुलर कंसीडर्ड होता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि ये एक पर्सन, ये एक पर्सन, ये एक पर्सन, ये एक पर्सन, ये एक पर्सन और ये एक पर्सन मिलके एक कलेक्शन बना है, ये 6 पर्सन्स के कलेक्शंस को हम लोगों ने क्या कहा? ज्यूरी कहा। ठीक है। तो ये ज्यूरी जो हुआ अपने आप में एक कलेक्शन हुई। नेम ऑफ अ कलेक्शन मैं इसे कह सकता हूँ, नेम ऑफ कलेक्शन। ठीक है। दूसरी बात कि इसका सिंगुलर भी पॉसिबल है और इसका प्लूरल भी पॉसिबल है। और मैंने कहा कि जब पूरे इस पे फोकस हो, ये पूरे कलेक्शन पे फोकस हो, तब हम इसे सिंगुलर कंसीडर करेंगे। और जब इनके इंडिविजुअल पे फोकस हो, जैसे कि इन पे फोकस हो, इन पे फोकस हो, इन पे फोकस हो, इन पे, तो इनको अगर अलग अलग ट्रीट किया जाता है तब इन्हें हम लोग प्लूरल कंसीडर करेंगे। तो देखते हैं एग्जांपल के थ्रू अगर हम इसे समझने की कोशिश करें। मैं बोलता हूँ द ज्यूरी, द ज्यूरी has or have taken its या their decision। ओके। मैंने ये बोला कि द ज्यूरी, ये ज्यूरी है, द ज्यूरी हैज़ और हैव टेकन इट्स या देयर डिसीजन। ओके। हमारे पास एक ये सेंटेंस रही। फिर मैंने बोला द ज्यूरी इज या आर रिक्वेस्टेड टू द ज्यूरी इज या आर रिक्वेस्टेड टू हैव इट्स या देयर सीट्स। मैंने आपके सामने 2 सेंटेंस लिखी। तो अब हमें देखना है और इन्हें बताना है कि इनके अकॉर्डिंग कौन सी वर्ड आएगी, कौन सा ये कौन सा वर्ड आएगा। ठीक है। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले मैं देखने की कोशिश करूँ फर्स्ट वाले एग्जाम्पल को, तो ये लिखा हुआ है द ज्यूरी हैज़ और हैव टेकन इट्स या देयर डिसीजन। ओके। तो सबसे पहले आप बताइए, ज्यूरी तो जज के कलेक्शन को हम लोग ज्यूरी कहते हैं। तो जो जज का कलेक्शन होता है उनका काम क्या होता है? डिसीजन ही लेना। तो मैंने क्या बोला कि जब
या फिर यहाँ पे एक पर्सन डिसीजन लेंगे या सब मिलके डिसीजन लेंगे। तो आपने बोला सब मिलके डिसीजन लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो यहाँ पे जो फोकस है पूरा कलेक्शन पे है, ना कि इंडिविजुअल पर्सन्स पे। तो जब कलेक्शन पे फोकस रहे, फोकस ऑन कलेक्शन, फोकस ऑन कलेक्शन, तो हम लोगों ने कैसा वर्ब हम लोगों को यूज़ करना है, सिंगुलर। तो इस सेंटेंस में यहाँ पे फोकस किस पे है, कलेक्शन पे है, तो इसके साथ कौन सा वर्ब आना चाहिए, सिंगुलर। और यहाँ पे इट्स जो अपने आप में है ये भी एक सिंगुलर वर्ड है, तो इसके साथ हमें क्या आना चाहिए, सिंगुलर। क्या नहीं आना चाहिए, हैव। क्या नहीं आना चाहिए, देयर। ठीक है, ये तो पहले वाले एग्जाम्पल्स की बात हुई। अब दूसरे एग्जाम्पल्स में हम लोग देखते हैं कि द ज्यूरी इज़ या आर रिक्वेस्टेड टू हैव इट्स या देयर सीट्स। ठीक है, तो आप बताइए कि यहाँ पे ज्यूरी एक सीट पे सब बैठेंगे या फिर सबको अलग अलग सीट ऑफ़र मिलेगी। तो आपने कहा बिल्कुल सही कि सबको अलग अलग सीट ऑफ़र मिलेगी। तो सबको जब अलग अलग ऑफ़र मिलेगी तो यहाँ पे नेम ऑफ, या यहाँ पे तो फोकस कलेक्शन पे नहीं है, यहाँ पे तो इंडिविजुअल पे कलेक्शन है कि इन्हें भी एक सीट ऑफ़र मिलेगी, इन्हें भी एक सीट ऑफ़र मिलेगी, इन्हें भी एक सीट मिलेगी, इन्हें भी एक सीट, ऐसे करके पूरे सब पर्सन्स को सीट मिलेगी। तो यहाँ पे जब पर्सन्स पे फोकस रहे तो हम वर्ब कैसा यूज़ करेंगे, प्लूरल। तो उस अकॉर्डिंग हमारे पास कौन सा, यहाँ इस सेंटेंस में हमारे पास कौन सा आना चाहिए, प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लूरल। क्या नहीं आएगा, इट्स, क्योंकि इट्स तो होता है सिंगुलर, देयर होता है प्लूरल। यहाँ पे क्या नहीं आना चाहिए, इज़, क्योंकि इज होता है सिंगुलर, आर होता है प्लूरल। तो इस तरीके से हम लोगों ने कलेक्टिव नाउन देखा था। तो आइए, ये हुआ आपका कलेक्टिव नाउन। इसके बाद हम लोग नाउन के टाइप्स देखते हैं। तो नाउन के बेसिकली दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप होता है काउंटेबल नाउन, सेकेंड टाइप होता है अनकाउंटेबल नाउन्स। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं नाउन के टाइप्स। हम लोगों ने सबसे पहले नाउन के आइडेंटिफिकेशन जानी, उसके बाद नाउन के काइंड्स जाने, फ्रेज जाने, उसके बाद हम लोग आज जानते हैं नाउन के टाइप्स। तो मैंने बोला जो नाउन के टाइप्स होते हैं, नाउन के जो टाइप्स हैं ये बेसिकली दो होते हैं। कौन कौन से, मैं बोलता हूँ। सबसे पहला होता है अनकाउंटेबल नाउन्स, दूसरा होता है काउंटेबल नाउन्स। ठीक है, ये हमारे पास दो नाउन के टाइप्स होते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन्स में आप, काउंट का मतलब ही होता है कि जिसे गिना जा सके, और अन अगर इसके साथ लगा हुआ है जो कि अपने आप में एक प्रीफिक्स है, तो अन का मतलब होता है जिसे नहीं गिना जा सके। ओके, अनकाउंटेबल का मतलब हो गया कि जिसे कैन नॉट बी काउंटेड। मैं इसे कह सकता हूँ कैन नॉट बी काउंटेड। ओके, जिसे गिना बिल्कुल भी ना जा सके उसे हम लोग कौन सा नाउन कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। और जिसे गिना जा सके उसे हम लोग कौन सा नाउन कहते हैं, काउंटेड। उसे कौन सा नाउन कहते हैं, काउंटेबल नाउन। इसे मैं कह सकता हूँ कैन बी काउंटेड, कैन बी काउंटेड। उसे हम लोग कौन सा नाउन कहते हैं, काउंटेबल नाउन्स। ठीक है, तो अगर हम अनकाउंटेबल नाउन्स की कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो मैं इसको कह सकता हूँ जितने भी मटेरियल नाउन्स होते हैं, जितने भी मटेरियल नाउन होते हैं सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। अगर अनकाउंटेबल नाउन को देखने की अगर हम लोग बात करते हैं तो मैं सबसे पहला इसका पॉइंट बोलता हूँ मटेरियल नाउन्स। ओके, मटेरियल नाउन्स। आप याद कीजिए पिछले क्लास हम लोगों ने ये देखा था कि जितने भी मटेरियल नाउन्स होते हैं किसी को हम लोग गिन नहीं सकते। तो जिसे गिन नहीं सकते वो कौन सा नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन। तो उस अकॉर्डिंग हमारे पास जितने भी मटेरियल नाउन्स होते हैं सारे कैसे होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। जैसे कि इसका अगर एग्जांपल लेने की कोशिश करूं, मैं बोलता हूं गोल्ड, वाटर, कोल्ड वाटर। ठीक है, हमारे पास ये दो एग्जांपल्स हैं जो कि जिन्हें हम लोग गिन बिल्कुल भी नहीं सकते, और ये नेम ऑफ मैटर भी हैं और ये अनकाउंटेबल नाउन्स भी हैं। ठीक है,
अगर मैं इनका, और दूसरी बात कि जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं ये ऑलवेज सिंगुलर, ये हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, ठीक है। तो अगर हम इनका प्लूरल करने की कोशिश करते हैं, अगर, और हमें पता है कि हम लोग प्लूरल कैसे करते हैं, किसी वर्ड में एस या ई एस जोड़ के, और इन सम केसेस वर्ड को चेंज करके, ठीक है। तो अगर हम लोग गोल्ड में अगर एस जोड़ने की कोशिश करते हैं तो इसका मीनिंग आता है गोल्ड्स, ठीक है, जो कि अपने आप में एक मीनिंग डिफरेंट कर देता है। यहाँ पे गोल्ड्स का मतलब होता है गोल्ड से बने हुए चीज़ें, ना कि बहुत सारे सोने, ठीक है। तो हम इसीलिए हम कह सकते हैं कि जिन्हें हम गिन ही नहीं सकते उनका प्लूरल करना पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं इसे कह सकता हूँ कि अगर अनकाउंटेबल नाउन के साथ, अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अगर अनकाउंटेबल नाउन के साथ आपको एस या ई एस दिखता है तो ये बिल्कुल ही गलत होता है। अगर इसके साथ एक नाउन बनता है अगर इसके साथ, तो मीनिंग जो होता है आपका कौन सा मीनिंग होता है, डिफरेंट मीनिंग होता है, डिफरेंट मीनिंग, ओके। तो ये था हमारा अनकाउंटेबल नाउन। उसके बाद अगर मैं कह दूं कि जब ये अनकाउंटेबल नाउन को हम गिन ही नहीं सकते, तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ कोई भी काउंटिंग वर्ड का यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर मैं काउंटिंग वर्ड का यूज़ करने की कोशिश करता हूँ, मैं बोलता हूँ टू वाटर, तो ये बिल्कुल ही गलत होगा, क्योंकि वाटर तो एक अनकाउंटेबल नाउन है जिसे हम गिन ही नहीं सकते, और मैं उसे टू जो एक काउंटिंग वर्ड है मैं उसे लगा करके इस वाटर को गिनने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये जो टू अगर काउंटिंग वर्ड है तो ये बिल्कुल भी गलत होगा। तो मुझे यहाँ पर से एक चीज़ और पता चल गई कि सबसे पहले तो हम लोग ना ही काउंटिंग वर्ड का नो काउंटिंग यूज़ ही नहीं करेंगे, काउंटिंग वर्ड प्लस अनकाउंटेबल नाउन्स, अगर ऐसा दिख गया आपको तो ये बिल्कुल ही गलत होगा, ठीक है। तो अब हमें इसके जगह पे क्या करना चाहिए, हम तो चलिए काउंटिंग वर्ड को यूज़ नहीं कर सकते, तो इसके जगह पे हम लोग क्या यूज़ करें, तो इसके जगह पे हम लोग क्वांटिटी का यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं आपको कह दूं, जैसे कि अगर मैं इसका एग्जांपल लेने की कोशिश करूं क्वांटिटी वाला, तो सम जो होता है अपने आप में एक इंडिफिनिट क्वांटिटी को दिखाता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैं कह दूं सम वाटर या फिर सम गोल्ड, तो ये बिल्कुल भी सही होगा, क्योंकि आपके पास ये कोई डिफिनिट तो है नहीं, आप इसे फिक्स कर नहीं सकते। तो ये जितना भी ये जो होता है सम, मच, ये सब जितने भी क्वांटिटीज़ होते हैं ये कैसे होते हैं, क्वांटिटी को शो करते हैं, क्वांटिटी को शो करते हैं, ओके। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जब भी अनकाउंटेबल नाउन का केस हो तो उसके साथ हम लोग क्वांटिटी वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। क्या यूज़ नहीं कर सकते हैं, काउंटिंग वर्ड को यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से आपको कह सकता हूँ कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम लोग क्वांटिटी वाले वर्ड को यूज़ कर सकते हैं, ओके। यहाँ से हमारा अनकाउंटेबल नाउन के हमारे पास 3-4 रूल्स हो गए। सबसे पहले अनकाउंटेबल नाउन जितना होता है वो कैसा नाउन होता है, मटेरियल नाउन्स होता है। वो अनकाउंटेबल नाउन जब जैसा कब कैसा होता है, हमेशा सिंगुलर होता है, ठीक है। तो और जब ये सिंगुलर होगा तो इसके साथ वर्ब भी आनी कैसी चाहिए, सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए ऑलवेज, ओके, ठीक है। दूसरा कि अनकाउंटेबल नाउन को हम कभी प्लूरल करने की कोशिश नहीं कर सकते। अगर प्लूरल करने की कोशिश करते हैं तो उसका मीनिंग जो होता है डिफरेंट हो जाता है, ठीक। उसके बाद जो काउंटिंग वर्ड होती है उसके साथ अनकाउंटेबल नाउन का अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो वो भी बिल्कुल ही गलत होता है। और फिर हम लोगों ने जाना कि इसके बाद हम लोगों ने जाना कि क्वांटिटी वर्ड के साथ अनकाउंटेबल नाउन का अगर यूज़ होता है तो ये बिल्कुल सही होता है। सॉरी, यहाँ पे गलती से ये बिल्कुल सही होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने इसके एग्जांपल देने की कोशिश की, सम गोल्ड, ये बिल्कुल सही हुआ। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया हो। कृपया इसे नोट डाउन करें, फिर आगे की क्लास देखते हैं हम लोग।
ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगर हमें अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करना हो काउंटिंग वर्ड या फिर क्वांटिटी वर्ड को, तो वो हम कैसे यूज़ करेंगे। अगर मैं कहूँ कि आई वॉन्ट पेपर टू राइट अ लेटर, ठीक है। मैंने बोला आई वॉन्ट अ पेपर टू राइट अ लेटर, ठीक है। तो आपको पता है कि पेपर जो है एक मटेरियल नाउन है, और जितने मटेरियल नाउन्स होते हैं कैसे होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। तो अगर मैं मैं कह रहा हूँ कि आई वॉन्ट पेपर टू राइट अ लेटर, मुझे एक पेपर चाहिए लिखने के लिए, तो मुझे एक पेपर चाहिए। मैं यहाँ पे अगर आर्टिकल ए का यूज़ करता हूँ, तो मैंने बोला कि आर्टिकल ए जो होता है, पिछली वीडियोज़ में हम लोग देख चुके हैं कि आर्टिकल ए जो होता है ये अपने आप में काउंटिंग वर्ड होता है। और अभी हम लोगों ने जाना कि आर्टिकल जो ए है ये काउंटिंग वर्ड है, और मटेरियल नाउन ये जो अब कैसा नाउन हुआ, अनकाउंटेबल नाउन हुआ। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी काउंटिंग वर्ड का यूज़ नहीं होता, ठीक है। तो हम इसे सही फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो हमें इस पेपर को एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। हमें इसको ऐसे लिखना होगा, आई वॉन्ट अ शीट ऑफ पेपर टू राइट अ लेटर। ये अपने आप में बिल्कुल सही हुआ, ये जो है ये गलत हुई। तो हमने यहाँ देखा कि अगर अनकाउंटेबल नाउन के साथ अगर आपको कभी भी आर्टिकल या फिर कोई काउंटिंग वर्ड दिखा रहे और वो एक्सप्लेन ना हुआ हो, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच देखने की कोशिश करूँ, तो ये जो है ये हो गया आपका एक फ्रेज़, और ये प्रीपोजिशन के द्वारा तैयार हुई है, और प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है, तो एक ऐसी फ्रेज़ हो गई, प्रीपोजिशनल फ्रेज़ हो गई, ठीक है। और मैं इस पे देखने की कोशिश करूँ, मेन यहाँ पे हमारा नाउन क्या हुआ, सीट, क्योंकि ये जो सीट है इसे हम लोग एक्सप्लेन इसी पे हम लोग लिखेंगे। और जब भी आपको पता है कि वर्ब जो भी होता है उसके पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, तो हम लोगों ने यहाँ से जाना कि जब अगर हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन रहा और उस पर अगर काउंटिंग वर्ड लिखी हुई दिख गई और वो अगर एक्सप्लेन ना हुई हो, तो वो कैसा होगा, वो इनकरेक्ट होगा सेंटेंस। और अगर एक अनकाउंटेबल नाउन के साथ वो एक्सप्लेन की गई हो, तो वो कैसा सेंटेंस होगा, बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस होगा। तो इस एग्जांपल को आप लोग नोट डाउन कर लें। अब दूसरी बात आती है कि अगर हम लोग कभी कभी ऐसे भी सेंटेंस देख सकते हैं, आई वॉन्ट टू सीट या सीट्स ऑफ पेपर या पेपर्स टू राइट, ओके। अगर मैं इसे देखने की कोशिश करूँ इस सेंटेंस में, तो इस सेंटेंस में हमारे पास काउंटिंग वर्ड जो है ये प्लूरल काउंटिंग वर्ड है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास दो ऑप्शंस आ गए, यहाँ तो सीट आना चाहिए या सीट्स आना चाहिए या पेपर आना चाहिए या फिर पेपर्स आना चाहिए, ठीक। अगर मैं इसे देखने की कोशिश करूँ, इस सेंटेंस को देखने की कोशिश करूँ, तो मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे हमारा जो मेन नाउन है ये सीट या सीट्स है, और हमें पता है कि जब भी हम सिंगुलर या प्लूरल करते हैं तो मेन नाउन का करते हैं। तो अगर हमारे पास काउंटिंग वर्ड कैसी है, प्लूरल है, तो हमारे पास मेन नाउन भी कैसा आना चाहिए, प्लूरल। तो क्या आना चाहिए हमारे पास, सीट। तो ये सही हुआ, क्या बिल नहीं आनी चाहिए, तो सीट नहीं आनी चाहिए। अब दूसरी बात हमारे पास ये आ गई कि पेपर या फिर पेपर्स होगा। आप अगर पता हो तो ये जो ऑफ होता है ये अपने आप में एक प्रीपोजिशन होती है, और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला उसका ऑब्जेक्ट होता है। ये ऑब्जेक्ट नाउन, प्रोनाउन कुछ भी हो सकती है।
और दूसरी बात कि ये जो पेपर है अपने आप में एक ऐसी नाउन है, एक मटेरियल नाउन है, और मैंने बताया कि मटेरियल नाउन कैसा नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन तो होता है। और जब अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल पॉसिबल ही नहीं है, जब प्लूरल करते हैं तो उसका मीनिंग डिफरेंट आता है, तो ये पेपर्स तो हो ही नहीं सकता। तो क्या होना चाहिए, पेपर। तो ये सेंटेंस क्या बन गया, आई वॉन्ट 2 शीट्स ऑफ पेपर टू राइट। ओके, तो आपका इस बात को ध्यान रखना है कि अगर प्लूरल काउंटिंग वर्ड हो तो उसके साथ मेन नाउन हमेशा क्या होगा, उसके साथ जो मेन नाउन होगा हमेशा प्लूरल होगा। मेन नाउन जो होगा हमेशा प्लूरल होगा, क्या नहीं होना चाहिए, सिंगुलर। और दूसरी बात कि जो हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है वो कभी भी हमारा प्लूरल नहीं होता है, इसलिए वो कैसा होना चाहिए, हमेशा सिंगुलर। इस बात को आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लीजिए। ये था हमारा अनकाउंटेबल नाउन। अब कई बार हम लोगों के पास कुछ ऐसे आपको वर्ड्स दिखेंगे जिसे हम लोग कंपाउंड कह सकते हैं। उसमें आपको दिखेगा एक अनकाउंटेबल नाउन, फिर एक अनकाउंटेबल नाउन। जैसे कि मैं आपको बात करने की कोशिश करूँ, इसकी एग्जांपल लेने की कोशिश करूँ, तो मैं बोलता हूँ ब्रेड एंड बटर। मैंने बोला ब्रेड एंड बटर, तो ये जो एक कंपाउंड बना ब्रेड एंड बटर, ये अपने आप में ये ब्रेड यहाँ पे भी कैसी है और यहाँ बटर भी अपने आप में क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन, हम इसे गिन नहीं सकते। तो अब हमारे पास समस्या आई कि ये तो, और आपको पता है ये जो एंड होता है ये अपने आप में कंजंक्शन होता है। तो हमारे पास ये समस्या आई कि इसके साथ हम लोग वर्ब सिंगुलर यूज़ करें या फिर वर्ब प्लूरल यूज़ करें, क्योंकि एंड जो होता है ये दो चीज़ों को जोड़ता है। तो यहाँ पे अगर मैं देखने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे एक और यहाँ पे दो, यहाँ पे एक, तो ये टोटल मिलके कितने हो गए, 2 आइटम्स हो गए। तो हमारे पास समस्या आ गई कि यहाँ पे हम लोग वर्ब जो है इसका सिंगुलर यूज़ करें या वर्ब को प्लूरल यूज़ करें। तो अगर मैं इसे देखने की कोशिश करता हूँ, अगर मैं आपको बोलूँ, अगर एग्जाम्पल के थ्रू मैं बोलने की कोशिश करूँ, मैं बोलता हूँ ब्रेड एंड बटर इज़ या आर माई फेवरेट डिश। मैंने बोला ब्रेड एंड बटर इज़ या आर माई फेवरेट डिश, ठीक है। तो अगर मैं इसे देखने की कोशिश करूं, ब्रेड और बटर जो है मेरा क्या है, फेवरेट डिश है। अगर मैं इसे इस सेंटेंस को देखने की कोशिश करता हूं तो आप ये बताओ हमें, जब भी आप खाओगे तो एक बार ब्रेड खाओगे या फिर एक बार बटर खाओगे। तो आपने बोला ऐसा तो बिल्कुल नहीं, जब भी आप खाओगे तो इसे एक साथ खाओगे, इसे एक साथ खाओगे। तो यहाँ पे इसे हम लोग कैसा ट्रीट कर रहे हैं, एक यूनिट की तरह। और यूनिट जब भी होता है एक होता है, तो इसे हम लोग क्या कह रहे हैं, सिंगुलर, क्योंकि यूनिट जो भी होता है सिंगुलर होता है। तो जब ये सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। क्या नहीं आनी चाहिए, प्लूरल नहीं आनी चाहिए। और हमें पता है कि इज जो होता है सिंगुलर होता है, आर जो क्या होता है, प्लूरल होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, इज। क्या नहीं आना चाहिए, आर, ठीक है। अब दूसरी बात, क्या ये प्लूरल भी हो सकता है, तो बिल्कुल इसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसे बोलने की कोशिश करता हूँ, ब्रेड एंड बटर was your purchased by me। ओके, मैंने बोला ब्रेड एंड बटर वॉज या वर्ड परचेस्ड बाय मी, मेरे द्वारा ब्रेड और बटर खरीदा गया, ठीक है। अगर मैं इसे देखने की कोशिश करता हूँ तो मैं आपको बोलूँ कि मेरे द्वारा क्या खरीदा गया, तो आपने बोला ब्रेड खरीदा गया और बटर खरीदा गया। तो क्या मैंने एक चीज़ को खरीदा या दो चीज़ को खरीदा, तो आपने बोला दो चीज़ को खरीदा। क्या क्या खरीदा, सबसे पहले मैंने ब्रेड खरीदा और फिर मैंने क्या खरीदा, बटर खरीदा। तो यहाँ और यहाँ जो एंड है ये अपने आप में क्या हुआ, कंजंक्शन हुआ।
और यहाँ वॉज और वर जो है अपने आप में वर्ब हुई, और ये वॉज हुआ सिंगुलर वर्ब और ये वर हुआ प्लूरल वर्ब, ठीक है। तो मैं आपसे अगर पूछूं कि मैंने क्या खरीदा, तो आपने बोला ब्रेड एंड बटर खरीदा। अब आप बताओ मैंने कितने आइटम्स खरीदे, आपने बोला 2, एक ब्रेड खरीदा एक बटर खरीदा। तो जब 2 आइटम्स खरीदी तो वो सिंगुलर कैसे हो गया, उसके साथ क्या आना चाहिए, प्लूरल वर्ब आनी चाहिए। ये कैसा ट्रीट हो गया, फिर ये इंडिविजुअल ट्रीट हो गया। यहाँ पे 2 आइटम्स की बात हो रही है, यहाँ पे मैं लिख दूँ ये क्या हो गया आइटम नंबर 1 और ये क्या हो गया आइटम नंबर 2। तो यहाँ पे जब 2 आइटम्स की बात हो रही हैं तो जब एक से जो भी ज़्यादा होता है वो क्या होता है, प्लूरल होता है। तो हमें इसके साथ कैसी वर्ब यूज़ करनी होगी, प्लूरल वर्ब यूज़ करनी होगी। क्या यूज़ नहीं करनी होगी, सिंगुलर। तो हम लोगों ने यहाँ जाना कि अगर अनकाउंटेबल नाउन प्लस अनकाउंटेबल नाउन है, अगर एज अ यूनिट ट्रीट हो तो उसके साथ हमेशा हम लोग कैसा वर्ब यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। अगर एज अ आइटम ट्रीट हो तो उसको कैसा यूज़ करेंगे हम लोग, उसके साथ कैसा वर्ब यूज़ करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। मैं इसे अगर लिखने की कोशिश करूं कि अनकाउंटेबल नाउन प्लस अनकाउंटेबल नाउन अगर यूनिट की तरह ट्रीट होता है तो ये कैसा होता है, सिंगुलर, और इसके साथ वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर। और एज अ आइटम वाइज अगर ये ट्रीट होता है तो इसके साथ वर्ब भी कैसी आनी, या तो ये कैसा होता है, प्लूरल, तो इसके साथ वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, प्लूरल, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, कृपया इसे नोट डाउन कर ले। ठीक है, तो ये था हमारा अनकाउंटेबल नाउन। अब आते हैं हम लोग काउंटेबल नाउन्स पे। तो काउंटेबल नाउन मैंने आपको बोला डैट कैन बी काउंटेड, जिसे हम गिन सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, काउंटेबल नाउन। ओके, जिसे हम लोग गिन सकते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, काउंटेबल नाउन्स। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं हम लोग। मैंने क्या बोला, काउंटेबल नाउन। ओके, तो काउंटेबल नाउन होता है डैट कैन बी काउंटेड, जिसे हम लोग गिन सकते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, काउंटेबल नाउन। ठीक है, तो ये जो होता है ये सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, क्योंकि जिसे हम गिन सकते हैं वो एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। अगर मैं इसकी एग्जांपल्स लेने की बात करूं, मैंने बोला चेयर को तो हम लोग बिल्कुल गिन सकते हैं। फिर मैंने बोला बहुत सारे चेयर को हम लोग चेयर्स भी कर सकते हैं। तो ये सिंगुलर होता है और ये प्लूरल होता है। तो काउंटेबल नाउन जो होते हैं वो कैन बी काउंटेड, जिसे हम लोग गिन सकते हैं, और जिसे हम लोग गिन सकते हैं उसका सिंगुलर भी पॉसिबल है और प्लूरल भी पॉसिबल है। तो अब हमें जब ये सिंगुलर होगा तो इसके साथ हमारे पास वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, और जब ये प्लूरल होगा तो हमारे पास वर्ब क्या आएगी, प्लूरल वर्ब भी आएगी। ओके, ये था हमारा काउंटेबल नाउन। उसके बाद मैं आपको बोलता हूँ अगर मैं इसकी एग्जांपल्स लेने की बात करूं तो आप इसका ये बहुत अपने आप में छोटा टॉपिक है। मैंने बोला द बॉय या बॉयज़, या फिर इसे ऐसा बना लेते द बॉय वॉज या वर रेडी टू हेल्प यू। ठीक है, अब आप हमें बताओ कि ये जो द बॉय वॉज या वर रेडी टू हेल्प यू, यहाँ एक बॉय है, बहुत सारे बॉयज़ हैं, आपने बोला एक बॉय है, तो यहाँ पे बॉय जब सिंगुलर है तो इसके साथ कैसा वर्ब आना चाहिए, सिंगुलर वर्ब आना चाहिए। तो इसी तरीके से हम लोग बहुत अच्छे से काउंटेबल नाउन भी जाने। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ तक हमारा नाउन इसी के साथ हमारा जो नाउन का टाइप है ये ख़त्म हुआ। इसके बाद हम लोग नाउन केसेस पढ़ेंगे, फिर पोजीशन देखेंगे नाउन की। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी।
तो आज हम लोगों ने नाउन के टाइप्स जाने, नाउन के 2 टाइप्स जाने। हम लोगों ने काउंटेबल नाउन जाना, अनकाउंटेबल नाउन जाना, फिर नॉन काउंटेबल नाउन का यूजेस भी जाने हम लोग। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं। तब तक के लिए थैंक यू।